हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं निकल चुकी हूँ नागालैंड के लिए। नॉर्थ ईस्ट की एक खासियत तो है, यहाँ पर लेडीज जेंट्स से ज़्यादा मेहनत करती हैं और किसी भी काम में जेंट्स से ज़्यादा तो एक्सपर्ट हो सकती हैं, लेकिन कम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अगर आपको डिफेंस फोर्सेस के सेक्रीफाइसेस और हार्डशिप्स को रियली एक्सपीरियंस करना है तो आप यहाँ भी आ सकते हैं। यहाँ पर ये 24/7 रहकर यहाँ के लोगों की रक्षा करते हैं। मैं नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट टाइम आई हूँ। कुछ ऐसा दिखता है हमारा नॉर्थ ईस्ट। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उनके पास बने हुए ये टीन शेल्टर्स के घर। पहाड़ों पर लोगों के घर मैक्सिमम टीन शेड के ही होते हैं। आई थिंक रीजन कुड बी नेचुरल कैलेमिटीज लाइक लैंडस्लाइडिंग एंड सो मेनी अदर थिंग्स। फिर आगे चलकर मुझे दिखा ये खूबसूरत सा व्यू। जी हाँ, ये मेरा फेवरेट है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो कि घिरे हुए हैं बादलों से, और इन्हीं बादलों को देखते देखते मैं पहुंच गई अपनी जर्नी के फर्स्ट स्टॉप पर। यहाँ से व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और ये जगह तो बनाई हम टूरिस्ट के लिए गई है। कहते हैं कि जब मॉनसून होता है तब इस ब्यूटी को निहारना कुछ अलग ही होता है। सोचिए सारे लोग कितने लकी हैं जो इस नेचुरल ब्यूटी के बीचों बीच में रहते हैं और इन्हें यहाँ शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध भोजन भी प्राप्त होता है ना। काफ़ी लकी ये लोग। इस जगह को आप जितना भी निहारें और जितना भी टाइम आप यहाँ पर स्पेंड करें वो सच में कम ही लगता है। और अब तक काफ़ी ज़्यादा भूख लग चुकी थी तो बस हम पहुँच गए ब्रेकफास्ट करने। और ब्रेकफास्ट में थे मेरे फेवरेट गर्मा गर्म आलू के पराठे और पोहा। और ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ी देर आराम तो बनती है, बट यहाँ पे आई जस्ट लव द कार्विंग वर्क ऑफ द फर्नीचर। ये ड्रैगन्स मुझे चाइना के रॉयल फर्नीचर की याद दिला रहे थे, बट सच में कार्विंग वॉज टॉप नॉच। इट्स रियली समथिंग आई ऑल्सो वॉन्ट इन माई ओन हाउस। इसके बाद स्टार्ट कर दिया मैंने पूरे गेस्ट हाउस का टूर। नॉर्थ ईस्ट की पेंटिंग्स बहुत फेमस है। यहाँ पर आर्टिस्ट कलर पेंटिंग्स के अलावा स्केचिंग भी करते हैं, जो कि सच में बहुत प्यारा और बहुत अलग होता है। और अब बारी थी बिना देरी किए हुए आगे बढ़ने की। रास्ते में मुझे देखने को मिली नॉर्थ ईस्ट की मार्केट्स, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ के रोड्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। थ्रू आउट आई वाज फीलिंग लाइक दैट आई एम हैविंग अ बम्पी राइड, एंड यही रीजन है दैट आई विल रिकमेंड नॉट टू ट्रेवल बाय रोड। और हम पहुंच गए अपने सेकंड स्टॉप पर, और ये है वो पेंटिंग्स जिनके बारे में मैं बात कर रही थी। ये सारी की सारी हैंड पेंटिंग्स हैं। आई रियली लव्ड ऑल द पेंटिंग्स। और यहाँ आते आते टाइम हो गया था लंच का। एज आई वाज नॉट फीलिंग मच हंग्री तो आई स्टार्टेड शूटिंग अराउंड एंड इट वाज वर्थ। आई मीन लुक एट द ब्यूटी। वुड यू बिलीव यहाँ पर हेलीपैड भी है, और ये जगह तो अपने आप में बहुत खूबसूरत है। और ये रहे वो स्केचेस जिनकी मैं बात कर रही थी। यहाँ के फर्नीचर भी बहुत डिफरेंट और बहुत ही प्यारे होते हैं। एंड बैम्बूज फर्नीचर इज वन ऑफ द फेमस थिंग्स। एंड जब मैं बाहर गई तो बस देखती ही रह गई। सब कुछ इतना ज्यादा प्यारा था कि मेरा कैमरा भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। मुझे पता ही नहीं था कि ये सारी जगह इतनी खूबसूरत है, वरना मैं थोड़ा ज्यादा टाइम लेकर आती। बट क्योंकि डेस्टिनेशन पहुंचने की जल्दी थी तो बस जल्दी जल्दी में शूट कर रही थी। यहाँ पर प्यारे प्यारे ट्री हाउसेस भी बने हुए थे, और ये था यहाँ का गेस्ट हाउस। आई मीन इस ब्यूटी में कौन नहीं रहना चाहेगा। लुक एट दिस ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन। Well, this whole property was reminding me of President House of Mashobra. I mean, this property was having everything. Let it be peace, nature beauty, birds and what not. But as I've already said, destination पर पहुंचने की जल्दी थी तो बस चल पड़े हम आगे। और फाइनली हम नागालैंड पहुंच चुके थे। ये जगह और यहाँ के लोग मुझे नॉर्थ इंडिया से थोड़ी डिफरेंट लगे। आई थिंक रीजन कुड बी दैट मैक्सिमम पीपल ऑफ नागालैंड आर लिटरेट। इस जगह को कोहिमा कहते हैं, जो कि कैपिटल है नागालैंड का। और ये है कोहिमा वॉर सिमेट्री, जो की है फॉर द सोल्जर्स हु लेड देयर लाइफ इन सेकंड वर्ल्ड वॉर। लेट्स सी। Well, I've come here just to meet one of my college friends, and because of the shortage of time, I could not spend much time with her and had to move further. और finally हम पहुंचने वाले थे अपने डेस्टिनेशन पर। This is again so beautiful. Well, पूरे दिन की थकान के बाद करती हूँ मैं यहाँ पर थोड़ा रेस्ट, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। Till then, don't forget to like, share, subscribe and comment. Thanks for watching.